शिक्षक को उस बालक पर दया लगी और उसे अपने विद्यालय में लाकर के स्वयं शिक्षक ने उसे पढ़ाना चालू कर दिया। कुछ वर्षों के बाद वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अब हम लोग रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस कहानी से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जो है संस्कृत का 8वां नंबर चैप्टर यानी करमवीर कथा को पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो चलिए इस पाठ को कार्टून के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कहानी है बिहार के भीखनटोला गांव की। एक ऐसा गांव जिसमें एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, जिसके कारण उनका जीवन काफी कष्ट में बीतता था। उसी गांव के बाहर एक परिवार कुटिया लगा करके अपना जीवन काट रहा था। उस परिवार में 4 लोग थे। पहला, उस घर का मालिक, उसकी पत्नी और उसका बेटा जिसका नाम राम परवेश राम था। इसी राम परवेश राम पर एक कथा बनी है जिसका नाम रख दिया गया है करमवीर कथा, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक उसकी बेटी थी। उनका कुटिया ऐसा था जो केवल धूप से बचाव कर लेता था, लेकिन बारिश से नहीं कर पाता था। सरकार ने भीखनटोला गांव से करीबन 1 कोस की दूरी पर यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई थी। उस नए विद्यालय में एक नए शिक्षक की भर्ती होती है। वह शिक्षक नवीन दृष्टि तथा सामाजिक व्यक्ति था। वो समाज सेवा करने में आगे रहता था। एक दिन वह शिक्षक भीखनटोला गांव घूमने के लिए गया। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक दलित बालक खेल रहा है। शिक्षक को उस बालक पर दया लगी और उसे अपने विद्यालय में लाकर के स्वयं शिक्षक ने उसे पढ़ाना चालू कर दिया। बालक भी शिक्षक की शिक्षा से अति प्रसन्न हुआ और उसने शिक्षा को ही अपना जीवन मान लिया और वो पढ़ता रहा। वो प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय तक आ गया था और उसने खुद से पढ़ करके उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब उसने उच्च विद्यालय को पास कर लिया, तब आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास धन नहीं था, क्योंकि उसके पिता काफी ज्यादा गरीब थे। तब उस बालक ने सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति मिलती है उससे तथा अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा करके नगर में जाकर के महाविद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया और बीए की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे उसने अपने माता पिता एवं महाविद्यालय का नाम ऊंचा यानी रोशन कर दिया। कुछ वर्षों के बाद उसने यूपीएससी में उन्नयन स्थान प्राप्त किया, यानी एक अच्छा रैंक प्राप्त किया और वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ये बालक किस परिस्थिति में कहां से आकर के क्या बन गया, मायने ये नहीं रखता है कि आपके पास साधन कितना कम है, मायने ये रखता है कि आप कम साधन में भी कितना बेहतर कर सकते हैं। कहानी तो आपने समझ लिया, तो चलिए अब हम लोग रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस कहानी से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस रैपिड रिवीजन से 2 फायदे होने वाले हैं। पहला तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, दूसरा आप ये भी जान लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, करमवीर कौन था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में करके दे दीजिएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये बनता है कि राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? इसका भी जवाब आप ही लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये बनता है कि गांव में कौन आए थे? तो गांव में शिक्षक आए थे। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि भीखनटोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई गई थी? तो करीबन 1 कोस की दूरी पर यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर भीखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई गई थी। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका भी जवाब आप ही लोगों को कमेंट में देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि परिश्रमा पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो परिश्रमा पुरुष जो है लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके पास लक्ष्मी खुद चल करके आती हैं। अगला सवाल ये बनता है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ लेके गए थे? तो इसका भी जवाब आप ही लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है?
तो दलित पुरुष का वर्णन है। ठीक है, अगला सवाल ये बनता है कि करमबीर कथा किस प्रकार का कथा है, तो यह एक लघु कथा है, यानी एक छोटी सी कथा है, ये ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बनता है, ज्यादा नहीं है और 2 सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आपका ये बनता है कि करमबीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। तो जितने भी करमबीर व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, वह एक उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आखिरी सवाल, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था राम प्रवेश राम ने, तो उसका जवाब हो जाएगा स्नातक की परीक्षा में, यानी बीए की परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं पता है उस पर तुम कॉपी फेंक के मारो या कलम, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और हाँ, जितना भी सवाल मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब कमेंट में जरूर करके बता देना।